हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमियोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत एम्फेसिस करती हूँ कि आप लोगों को रूब्रिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। एटलीस्ट जो कैंट रेपर्टरी में मेंटल रूब्रिक्स हैं उन्हें तो आप जाकर देख ही लो। ये बहुत फोकस है जिस पर मैं करती हूँ, ताकि इससे होगा क्या कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से सिम्टम्स जो हैं वो मरीज़ दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर अगर कौन से सिम्टम्स हैं जो उसने नहीं दिए वो आपको चाहिए ताकि आपकी दवाई निकल जाए। आपको तभी पता चलेगा जब आपके जो रूब्रिक्स हैं वो पड़े हुए होंगे, कौन से रूब्रिक्स आपको रेपर्टरी में मिलेंगे, यानी कि कौन से सिम्टम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे दवाई निकलती है। ये तभी पता चलेगा, क्योंकि आप कितना ही आपके पास कितनी महंगी कंप्यूटर रेपर्टरी लाकर रख लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सा सिम्टम का कौन सा रूब्रिक होता है तो आपके वो लाखों रुपए बेकार ही हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन यू शुड नो अबाउट द रूब्रिक्स, मीनिंग ऑफ द रूब्रिक्स। अब बहुत से लोगों ने जाकर खोल कर देखा, लेकिन डाउट क्या आया कि हमें तो रूब्रिक के मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो रूब्रिक हैं उनके मतलब पता होने चाहिए कि किस रूब्रिक का क्या मतलब है, क्योंकि आप क्या होगे, सिम्टम जब लेकर आओगे तो आपको उसको रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको उस रूब्रिक का मतलब ही पता नहीं होगा तो आप जो सिम्टम हैं उनको नहीं ला पाओगे। ओके, तो आज मैं आपको जो दो रूब्रिक हैं उनको बताने वाली हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। आप देखो, आमतौर पर भी ऐसे मरीज़ देखने को मिलते हैं और आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे। तो पहला तो है कैप्रिशियसनेस। ओके, कैप्रिशियसनेस का मतलब ये होता है कि बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, लेकिन जब आप दोगे तो वो लेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डिज़ायर्स मैनी थिंग बट वेन ऑफर्ड दे रिजेक्टेड कम्प्लीटली। बहुत चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आप दे दो उनको लेकिन वो मना कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द रूब्रिक कैप्रिशियसनेस। तो अगर आपके पास मरीज़ आया है, उसका मेंटल सिम्टम ये है कि अगर कोई बच्चे की मम्मी आपको ये चीज़ कहती है या पापा ये चीज़ कहते हैं कि इसको तो क्या होता है कि बहुत चीज़ें डिज़ायर करता है कि ये अब ये खिलौना चाहिए, थोड़ी देर बाद ये खिलौना चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद वो खिलौना चाहिए, लेकिन जब हम इसको पकड़ाते हैं तो ये लेता ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, बना के देते हैं तो वो खाता ही नहीं है। यानी कि इनकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। इसका रूब्रिक है कैप्रिशियसनेस। ओके, दे चेंज देयर माइंड सडनली एंड क्विकली फ्रॉम देयर फॉर्मर विश or idea to another wish or idea without any reason which seems quite foolish or unreasonable. Okay, example, she is very capricious, now wants to play game, the very next moment to watch TV. अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई गेम गेम खेलना है, लेकिन आपने कहा ले चल गेम खेलते हैं, तो नहीं, मेरे को तो मूवी देखनी है। सो द सडन चेंजिंग ऑफ द माइंड इज़ द कैप्रिशियसनेस। तो अगर आपके पास कोई मरीज़ है जो ऐसा मेंटल सिम्टम आपको दे रहा है कि मेरे को अभी तो ये मन करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो मन करता है, पहले वाला मूड सडनली चेंज हो रहा है कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ साथ में होगी, कोई ऑफर करेगा तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो मैंने डिज़ायर की थी। सो मीनिंग ऑफ दिस रूब्रिक कैप्रिशियसनेस इज सिंपली व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और एक जो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है उसका भी मैं मतलब आपको बता देती हूँ, दैट इज़ व्हाट is the meaning of the word benevolence. Benevolence is a very much important rubric। जो आप देखोगे कि आपको BBCR में benevolence नहीं मिलेगा, लेकिन benevolence भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। कई लोग आके ऐसे बोलते हैं कि ये तो इतना मदद करता है लोगों की, इतना मदद करता है, हर चीज़ में बहुत हेल्पिंग नेचर है। मतलब अगर किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने गए हैं, कपड़ों की दुकान पे, होता क्या है कि हम एक कपड़ा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो गट्ठर के गट्ठर खुलवा देती हैं कि ये कपड़ा दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ। तो ऐसे कपड़े जो हैं वो खुलवाती रहती हैं। तो वो आकर बोलेंगी कि मैं कल शॉप पर गई थी तो ये वहाँ पर भी चालू हो गया, वहाँ पर भी दुकानदार को पूरा सामान समटा कर आया है, ठीक है, कि भैया मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सो इतना हेल्पिंग जो नेचर है कि हर किसी की हेल्प करना। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो जैसे ही मेरा काम पूरा हो गया वैसे ही मैंने दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैंने खुद का काम पूरा किया, उसके बाद हेल्प करने लग गई। या फिर आप देखो कि बहुत काइंड और हेल्पिंग नेचर, कि हर किसी की हेल्प करना है।
भले ही सामने वाले ने आपकी हेल्प मांगी है कि नहीं मांगी है, लेकिन आपको हेल्प करनी है. सो बेनोवलेंस इज सिंपली द मीनिंग दैट इज अ परोपकारी. दे आर डिस्पोज टू बी द काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. दे ऑलवेज हैव अ हेल्पिंग इंटेंशन इवन इफ दे आर नॉट आस्क्ड फॉर इट. अगर किसी ने पूछा भी नहीं है ना मदद करो, तो भी ये मदद करते हैं. ठीक है. हेल्प अदर्स इन देयर वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ओन. जैसे ही खुद का काम खत्म हुआ वैसे ही दूसरे की मदद करना शुरू हो गए. सो जो बहुत हेल्पिंग नेचर है वो बेनोवलेंस है. सो दीज आर द टू रूब्रिक्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट द प्रेजेंट टाइम. एक है हेल्पिंग नेचर, कि आजकल आप देखोगे कि हेल्पिंग नेचर बहुत कम बचा है लोगों में, लेकिन अगर किसी में मिल रहा है तो यू शुड पिक आउट दैट सिम्टम. ओके, कि बेनोवलेंस रूब्रिक है इस सिम्टम का. दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन, कि आपको जो मीनिंग है वो तो कम से कम पता होने चाहिए. रूब्रिक्स के जो रूब्रिक्स आपके रेपर्टरी में मिलते हैं उसके मीनिंग एटलीस्ट आप रोज़ 2 मीनिंग पढ़ लो या 1 मीनिंग पढ़ लो, सफिशिएंट है. ओके, आई एम नॉट फोकसिंग कि आप पूरा एक दिन पूरा रेपर्टरी लेकर बैठ गए जिसमें आप जो है पूरा रूब्रिक पढ़ने बैठ गए. सिम्टम आज तो मैं है ना रूब्रिक के मतलब पढ़ूंगी. नो, यू हैव टू रीड ओनली एंड ओनली 1 or 2 रूब्रिक मीनिंग पर डे, तो ही काफ़ी है. बस आपको ये मतलब पता होना चाहिए. मतलब पता होते ही आप उसकी दवाइयाँ देख कर आओ जाके कि अच्छा ये इसमें भी ये नेचर है, इसमें भी ये नेचर है, इस दवाई में भी ये नेचर है. ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू रीड द रूब्रिक्स. ओके, सो 2 रूब्रिक के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और जिन लोगों को ये नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें करना क्या है, तो मैं सिंपल सा बता दूं. आप अपनी रेपर्टरी खोलिए. बेनोवलेंस जो है आपको BBCR में नहीं मिलेगा, लेकिन कैंट रेपर्टरी में बेनोवलेंस रूब्रिक मिलेगा जिसकी मेडिसिन है कॉफिया. तो आपको ऐसे जाना है, रेपर्टरी खोलनी है, उसमें आपको इन रूब्रिक की मेडिसिन को पढ़ना है, बेनोवलेंस और कैप्रिशियसनेस की. ओके, सो दैट्स द वर्क दैट यू हैव टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो टिल देन टेक केयर and keep liking and subscribing up. Thanks for watching. No, bye.